आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी कभी किसी छात्र के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ है? क्या आपने सुना है कि जब यूजीसी ने ऐसे भेदभाव को रोकने के लिए नया बड़ा नियम लागू कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, 2026 में यूजीसी लेकर आया है एक नया बिल जो पूरे भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। अब हर संस्थान में बनेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। शिकायत का समाधान होगा सिर्फ 15 दिनों में, और अगर नियम नहीं माने तो कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नियम छात्रों के लिए फायदेमंद है या फिर इससे कुछ नए विवाद भी पैदा हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम यूजीसी बिल 2026 को आसान भाषा में पूरे विस्तार से इसके फायदे, नुकसान और निष्कर्ष के साथ समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम और आपके अधिकार दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहला है यूजीसी बिल 2026 अवधारणा। तो पहले इसके कंसेप्ट को देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या कहता है यूजीसी बिल 2026 का। तो देखिए, यूजीसी बिल 2026 कोई नया संसद से पास हुआ कानून नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो यूजीसी बिल जो है 2026 कोई नया संसद से पास हुआ कानून नहीं है। यह वास्तव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा बनाया गया एक नियम है, इसका आधिकारिक नाम क्या है? प्रमोशन इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। तो यही बिल आया, इसमें कुछ बदलाव हुआ है, तो इसी बदलाव को जानेंगे। देखिए, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026 में आए हैं। ये नियम आया है, ये नियम भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है इस बिल का जो 2026 में पारित हुआ है? उच्च शिक्षा संस्थानों को भेदभाव रहित, समान, सुरक्षित और समावेशी बनाना। यानी कि जो उच्च संस्थानों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए इसको लाया गया है। इसका लक्ष्य है कि हर छात्र, चाहे वह किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, बराबरी और सम्मान के साथ पढ़ाई कर सके, उसके साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जा सके और उनके साथ भेदभाव नहीं हो। इसके परिभाषा की अगर बात करें, आसान शब्दों में समझे तो यूजीसी बिल 2026 एक ऐसा नियम है जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने, शिकायत निवारण को प्रभावी बनाने और हर छात्र को बराबरी के अवसर देने के लिए बनाया गया है। इस नियम के तहत देखिए क्या क्या है। तो इस नियम के तहत जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी अनुचित व्यवहार को भेदभाव माना जाता है। भेदभाव का क्या अर्थ होता है? किसी को अवसर से रोकना, अलग करना, अनदेखा करना या सम्मान को चोट पहुंचाना या जाति के आधार पर भी उसके साथ भेदभाव करना। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग और अन्य हाशिए पर रहने वाले छात्रों और छात्राओं को सुरक्षा दी गई है। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो यूजीसी बिल 2026 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। तो इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो देखिए, पहला, भेदभाव को रोकना। तो सबसे पहला उद्देश्य तो इसका यही है कि विभिन्न प्रकार के हो रहे भेदभाव को रोकना, कैंपस में जाति आधारित सामाजिक भेदभाव को रोकना। तो इस भेदभाव को रोकना इसका सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है समान अवसर देना, सभी को समान अवसर होना चाहिए, हर छात्र को बराबरी का मौका देना, इसका ये उद्देश्य है। और इसका तीसरा उद्देश्य की अगर बात करें तो तेज और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र देना, शिकायतें जल्दी सुलझाना। अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझा देना 15 दिन के अंदर में। तो इसका ये उद्देश्य है। अब चौथा उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षा वातावरण बनाना। जो वातावरण खराब चल रहा है उस वातावरण को क्या करना? सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षा वातावरण बनाना। पांचवा है जवाबदेही, संस्थानों को जिम्मेदार बनाना, संस्थानों को जिम्मेदार बनाना, ताकि जो भी घटना आजकल हो रहे हैं वो घटना नहीं हो, भेदभाव नहीं हो और किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हो। इसके लिए यह बिल लाया गया, इसी उद्देश्य से इस बिल को पास किया गया है।
अब मुख्य प्रावधान की अगर बात करें, की रूल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी, हर विश्वविद्यालय कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य है। यह केंद्र भेदभाव संबंधित मामलों को संभालता है। तो जो ईओसी है वह क्या करता है, भेदभाव संबंधित मामलों को संभालता है, सलाह देना और शिकायतों का समाधान करता है, संवेदनशील छात्रों को सहयोग देता है। जो संवेदनशील छात्र या छात्रा हैं उनको क्या करता है, सहयोग देते हैं। इक्विटी कम्युनिटी की अगर बात करें तो हर संस्थान में इक्विटी कम्युनिटी यानी कि समानता समिति बनेगी। इस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग आदि का प्रतिनिधित्व होगा। तो देखिए इन सब का क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा। यह समिति भेदभाव संबंधित शिकायतों की जांच और समाधान करेगी, इसीलिए इस कमेटी को बनाया गया है। यह समिति भेदभाव संबंधित शिकायतों की जांच और समाधान करेगी। अब देखते हैं समयबद्ध शिकायत निवारण। समयबद्ध शिकायत निवारण, अब शिकायतें जो है 24 घंटे में पहचान ली जाएगी, क्योंकि अभी आज तक जो हो रहा था कि शिकायत करने पर उस पर कोई सुनवाई नहीं किया जाता था, तो इस पर सख्त कार्रवाई किया गया है। कोई भी शिकायत होता है तो उसके निवारण के लिए 24 घंटे में उस शिकायत का पहचान किया जाएगा, उस पर जल्द से जल्द सलूशन निकाला जाएगा। 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए ताकि देरी न हो। तो 15 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट तैयार हो जाना चाहिए। और यह जो है 24x7 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल हो, इसके लिए जो है 24x7 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल होगा, जैसे हॉस्पिटल में होता है ना उसी तरह 24 घंटा ये एक्टिव रहेगा और 7 दिन एक्टिव रहेगा। इसका हेल्पलाइन जो बहुत जल्द ही जारी होगा, शिकायत पोर्टल भी बनेगा। हर संस्थान में 24x7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल होगा, छात्र कभी भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। तो अब ये सब कॉलेज का जिम्मेदारी है और यूनिवर्सिटी का जिम्मेदारी है कि वे अपना हेल्पलाइन बनाएं, हेल्पलाइन नंबर बनाएं और ऑनलाइन पोर्टल को भी जारी करें, ताकि कोई भी शिकायत हो तो फट से वहाँ पे जाकर शिकायत दर्ज करें और जल्द से जल्द उसका समाधान कॉलेज या यूनिवर्सिटी निकाल पाए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव, नए नियम दोनों को कवर करते हैं। नए नियम जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव दोनों को कवर करता है। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट भेदभाव, जैसे ताने, अपमान वाली बातें करना। अप्रत्यक्ष जैसे कि निर्णय, नीति से किसी वर्ग को नुकसान होना। तो ये दोनों के लिए है यह बिल। जवाबदेही और दंड, जवाबदेही और दंड, अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी के पास शक्ति है, वे अनुदान रोक सकता है, उस कॉलेज का मान्यता को भी छीन सकता है, यानी कि मान्यता रद्द कर सकता है। नए पाठ्यक्रम, डिग्री रोक देना, अगर ये हुआ तो छात्र भी समस्या में पड़ जाएंगे। फायदे, अगर इसके एडवांटेज की अगर बात करें, इस बिल के क्या एडवांटेज है, तो एडवांटेज में अगर देखा जाए तो पहला एडवांटेज, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज लाभ यही है कि भेदभाव रहित माहौल, यह भेदभाव को खत्म कर देगा। छात्रों को बिना डर के पढ़ाई करने का सुरक्षित मंच मिलेगा। तेज शिकायत समाधान हो, कोई भी समस्या हो तो इसका तेज निवारण होगा। जैसा कि बताएं कि 15 दिन के अंदर में एकदम उसको क्लियर कर देना है कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। अब शिकायतें जल्दी सुनी और निपटाई जाएंगी, इसका यही फायदा होगा। समान अवसर और समावेशन होगा, छात्रों को शिक्षा में बराबरी का अवसर मिलेगा, खासकर पिछड़ा वर्ग और कमजोर समूहों को। जवाबदेह संस्थान इसका सबसे बड़ा लाभ है। कॉलेज यूनिवर्सिटी को जवाबदेह बनाया गया है, अब कोई सुनसान नहीं रह सकता। अब कोई जो है कोई घटना हो गया और उस पर चुप रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसका निवारण करना पड़ेगा। हानि, अब देखिए ये बिल जो आया है, बिल में फायदा तो हम बता दिए, लेकिन अभी जो बिल पास हुआ है ना, इसमें बहुत सारा धांधली भी हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं इसका। तो विरोध क्यों कर रहे हैं देखिए, तो इसका डिसएडवांटेज का अगर बात करें, हानि का, तो हानि आलोचनाएं तो, लेकिन इस व्यवस्था पर कुछ आलोचना और विवाद भी हो रहा है, जैसा कि बोले कि विवाद तो चल रहा है। भेदभाव की परिभाषा को लेकर विवाद, भेदभाव की परिभाषा को लेकर ही विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें मामूली मामलों में झूठी शिकायतें बढ़ सकती हैं। हाँ, तो
ये जायज़ सा बात है, ये डर मन में होना सही बात है, होना भी चाहिए। अगर ये बिल जो पास हुआ है तो कुछ लोग का कहना है कि भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें मामूली मामलों में झूठी शिकायतें बढ़ सकती हैं, बिल्कुल बढ़ सकती है। तो ये इसका खतरा बना रहेगा तो इसका हानि है ये। जनरल वर्ग की चिंता देखिए, तो इसमें विशेष रूप से देखिए किसी न किसी प्रकार तो जातीयता इसमें आ ही गया। तो इसमें विशेष प्रकार के क्या है, SC ST EBC SC ST का जो है और ये दिव्यांग वाला है उसके लिए विशेष संरक्षण दिया गया है। तो इससे लोग डर रहे हैं कि जनरल वालों को और BC और जो कैटेगरी बच गए उनको नुकसान होगा, कि जरा सा भी कोई गलती होगा तो SC ST को ज़्यादा संरक्षण मिल जाएगा और गलती ना होने के बावजूद भी क्या होगा, जनरल या और जो बच गया उस पे आरोप आ जाएगा। तो इसका डर, इसका खतरा लोगों के मन में सता रहा है। तो ये खतरा सताना जाहिर सा बात है, सताएगा ही। तो ये इसका हानि है। उसके बाद कुछ संस्थानों में विरोध प्रदर्शन, संस्थानों में जो है विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने विरोध किया है, यह कहते हुए कि इससे बहस और असंतोष बढ़ सकता है। क्या कह रहा है कि इससे जो है बहस और असंतोष बढ़ सकता है। न्यायालय में चुनौती, जिसके लिए लोगों ने न्यायालय में चुनौती भी दे दिया है। कई कानून विशेषज्ञों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, यह कहते हुए कि कुछ प्रावधान संविधान के साथ तालमेल नहीं खा सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, हानि है, लोगों को ऐसा लग रहा है। अब अगर कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो UGC बिल 2026 का मूल लक्ष्य उच्च शिक्षा में समानता, समावेशन और भेदभाव रहित वातावरण सुनिश्चित करना है। यह नियम पुराने दिशा निर्देशों यानी 2012 की तुलना में ज़्यादा सख्त, स्पष्ट और लागू करने योग्य है। यानी कि UGC का जो ये बिल है ये कब आया था, 2012 में ही आया था। और ये 2026 में जो आया है ना, इसमें और भी चीज़ को जोड़ा गया है और वो एकदम सख्त चीज़ को जोड़ा गया है। जैसे कि ये कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कुछ भी होगा, समस्या होगा तो उसको 15 दिन के अंदर बताना होगा, पूरा क्लियर करना होगा। अगर इसे सही से लागू किया जाए तो यह अगर इसे सही से लागू किया जाएगा तो छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण बनेगा, शिक्षा में न्याय सुनिश्चित करेगा, संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाएगा। लेकिन इसके सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि शिकायत, मुकदमे, भेदभाव की परिभाषा और अनुशासना अनुशासनात्मक कार्रवाई पर संतुलित, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्य सुनिश्चित किया जाए। और इसमें किसी भी प्रकार का जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तभी ये सक्सेस होगा। ऐसा नहीं कि बिल में अच्छा अच्छा चीज़ दिखा दिए लेकिन उस तरह का कुछ हुआ ही नहीं, तो इससे तो हानि ही हानि है। तो यही है UGC बिल। तो इसका मकसद यही है कि भेदभाव को रोकना। बहुत बहुत सारा इसका एडवांटेज है लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी दिख रहा है। तो अगर ऐसा जो डिसएडवांटेज दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तब तो यह बिल बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये बिल वाकई हानि भी कर सकता है हम विद्यार्थियों के लिए। तो यही है UGC बिल। तो आपका इस पे क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।